Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. So, students, let us continue our ongoing chapter and its reading. Okay. Yesterday, the video I had sent to you, in which I had completed the reading till toes. Okay. We had completed the skeleton, skull, all these things. Okay. So now let us continue the next topic, that is joints. Okay. The first of all, the definition of joint. The joints. A joint is where two or more bones come together. क्या हो रहा है? दो या दो से ज़्यादा बोन्स अगर कहीं पर आकर के मिल रही हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट. ओके. एग्जाम्पल्स, आपकी आर्म पे एक इधर से जो फोर आर्म की जो बोन्स आ रही हैं, इधर से अपर पार्ट की जो बोन्स आ रही हैं वो यहाँ पे आके मिल रही है ना, तो यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म हो रहा है. ओके. इट इज़ द जॉइंट्स विच एक्चुअली हेल्प अस मूव. ये जो जॉइंट्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, हमें मूव करने में हेल्प कर रहे हैं. हम जो अपना ये फोर आर्म है इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने कर रखा है ना. ओके. इफ़ द आर्म हैड वन लॉन्ग बोन विदाउट अ जॉइंट at the elbow, we would not able to bend it. अगर ये जॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा? We can't move it. जैसे अगर यहाँ से लेकर के ये एक दो बोन्स हैं, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, तो हम हमारा जो आर्म है हम यहाँ से बेंड नहीं कर सकते हैं ना. We can bend only from here because we have a joint here. If the leg did not have joints, we would not able to walk or run. Same. If our legs don't have any joint at knees or at ankle, then we are not able to run or walk. Okay. Next is, we have many different kind of joints. Some let us move more freely than the others. Ball and socket joint. Ball and socket joint. ये जो joint है हमारे shoulders में होता है. As its name is, एक बॉल है और एक सॉकेट है. सॉकेट क्या होता है? यू कैन टेक इट लाइक अ वेसल्स, कटोरी जो हमारे घर पे होती है ना, वैसे. ठीक है. ये सॉकेट उस तरीके का होता है और इसके उस जैसे अगर वो कटोरी टाइप शेप है, उसके अंदर अगर एक कोई बॉल है एंड उस बॉल से आगे एक बोन जो है वो कनेक्ट है, तो उस कटोरी के अंदर वो बॉल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है ना. ऑन द सेम वे दैट इज बॉल एंड socket joint. Okay. Ball and socket joint let us move most freely. In this type of a joint, the end of one bone is shaped like a ball. This fits into the bowl like socket. Bowl like socket, as I told you about the socket. Okay. Bowl like socket in other bone. The bone that fits into the socket can move in many directions. Okay. Because as I had told you, अगर ये सॉकेट है एंड सॉकेट के अंदर ऐसा कुछ बॉल टाइप जो हमारे पास जो जॉइंट बन रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है. एज आर शोल्डर, आप शोल्डर को 360 डिग्री में रोटेट कर लेते हो ना, एक लगातार गोल गोल रोटेट करवा लेते हो आर्म को हमारे, जब हम कई बार एक्सरसाइज वगैरह करते हैं. ओके. सो दैट काइंड ऑफ द मूवमेंट. द जॉइंट्स एट द नी, एंकल एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट. क्या होता है अभी हिंज जॉइंट? हिंज जॉइंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारे डोर्स जो होते हैं, डोर पे हिंज लगा होता है ना, डोर जो होते हैं वो उनमें हिंज जॉइंट होता है. वो एक साइड ओपन हो सकते हैं, दूसरी साइड नहीं हो सकते हैं, हमारे जो घरों के अंदर जो वुडन डोर्स होते हैं. ठीक है. सो और इसके अलावा हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल हमारी ये एल्बो ही है. ये आगे की साइड तो मूव हो सकती है, क्या एल्बो पीछे की साइड से फोल्ड हो सकती है इधर से यूँ? नो, ये वन साइड में ही मूव हो सकती है. तो देयर इज, यहाँ पर जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट. दे वर्क लाइक अ पॉकेट नाइफ और हिंज ऑफ अ डोर. ठीक है. पॉकेट नाइफ होता है, एक नाइफ होता है जो वन साइड में ही ओपन होता है. ज़्यादातर वैसे नेल कटर वगैरह के साथ जो नाइफ आता है ना, वो वाला एक साइड से ही उसमें से निकलता है, एक साइड से अंदर, वैसा ही होता है पॉकेट नाइफ. दे अलाउ द पार्ट ऑफ द बॉडी दे जॉइन टू मूव बैक and forth only. Back and forth means
आना और जाना ना, टू एंड फ्रो वाला मोशन होता है ना, वैसे बैक अंदर जो या तो वापस अंदर जा सकता है स्लॉट के और उससे बाहर आ सकता है, जैसे या तो इधर आ सकता है या इधर. ओके. द जॉइंट्स ऑफ द टोज एंड फिंगर्स आर ऑल्सो हिंज जॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न the examples of these joints as given here. The toes and fingers are also having hinge joint. Okay. The next is muscular system. हमारी बॉडी में मसल्स का भी एक सिस्टम होता है and these muscles help us to move our bones. Okay, movement में help करती हैं. Like here the muscle system. The job of the muscles is to contract to make different part of the body move. क्या कर रही हैं मसल्स? बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प कर रही हैं. एंड हाउ? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. मसल्स कैसे हेल्प कर रही हैं? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग. ये दो एक्शन होते हैं इनके, एंड लाइक दिस दे हेल्प. There are more than 600 muscles in body. Some are attached to the bone by cord-like things called tendons. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. cord-like things like tendons जो होती है ना, मसल्स जो हैं वो कैसे अटैच होती हैं बोन से? विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. ओके, यहाँ देखिए ये मसल्स हैं, बट ये एंड पे अटैच कैसे हैं? ये जो नोड्स एंड में बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेंडन्स. ओके. देयर आर मसल्स इन द वॉल्स ऑफ आवर हार्ट, स्टमक, विंड पाइप एंड फूड पाइप. स्टूडेंट्स, वन थिंग you have to know here, that is muscles are not only for the joining with bones also. There are several other areas which have no bone बट देर इज़ मसल्स. लाइक अगर हम ह्यूमन हार्ट का एग्जाम्पल लें, यू हैड लिसन अबाउट दैट कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीटिंग करता है ना, हार्ट बीट हमारी चलती है. सो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऐसे ही मसल्स होते हैं जिनकी वजह से हार्ट जो है वो बीट साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड उसी बीटिंग की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है. ओके. सो हार्ट के अंदर बड़े स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं. वैसे स्टमक के लिए भी स्पेशल टाइप ऑफ मसल हैं, विंड के लिए. Every organ have its own type of muscles. Okay, they are not attached to bones. They are not attached to bones. There are muscles in our face too. They make us frown, smile, raise our eyebrows and so on. हमारे फेस में भी बहुत सारे मसल्स हैं जो हमारे फेस की जो ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं इनको करने में हेल्प कर रहे हैं. ओके. देयर इज़ द एक्टिविटी. आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप अपना जो हैंड है, आप जैसे इन्होंने थंब से पकड़ रखा है यहाँ पे मसल को, बाइसेप्स जिसको हम बोल देते हैं, तो आप अगर आर्म को मूव करेंगे देन यू रियलाइज़ दैट कि यहाँ पर जो मसल्स हैं एक साइड में तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड एक साइड में रिलीज़ हो रहा है. ओके. देखो यहाँ पे ऐसे आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस साइड में स्वेल्ड अप हो जाएगा मसल, ठीक है, और एक साइड में ये रिलैक्स, इसको रिलैक्स पोजीशन बोलते हैं कि ये रिलैक्स हो रहा है. जैसे आप छोड़ोगे तो इस साइड में, दोनों साइड में एक जैसे ऐसे हो जाएगा. सेम अगेन यू कैन रियलाइज इट बाय योर ऑन बॉडी. ओके. एट योर, आप अपने हाथ, अपना जो आर्म है वहाँ पे हाथ रखिए और अपने इस फोर आर्म को अगर आप हिलाएंगे ऐसे तो देन यू कैन रियलाइज. ओके. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स. The muscles attached to your bones are called voluntary muscles. To do something voluntarily means to do something according to one's own wish. The voluntary muscles work according to our wishes. They contract when we want to move. देखिए, टू टाइप के मसल्स होते हैं, वन इज़ वॉलंट्री एंड अदर इज़ इनवॉलंट्री. ओके. अब वॉलंट्री मसल्स क्या है? इफ़ यू वांट टू बेंड योर आर्म, ठीक है, देन ये तो आपकी विश है ना कि अगर आपको यहाँ पे अपना बाइसेप दिखाना है या कुछ करना है, या लेट अस अज्यूम कि आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिम में डंबल वगैरह कुछ ऐसा उठाना है या कोई भी वेट आपको कैरी करना है तो आप इसको उठाओगे. एज आई एम हैविंग दिस पेंसिल, अगर मैं इसको मूव करता हूँ देन मेरे जो यहाँ पे जो आर्म है बल्ज बनेगा, सो एंड सो, ठीक है.
तो दिस एक्टिविटी इज माई ऑन विश, बट इन आवर बॉडी देर आर सेवरल बॉडी ऑर्गन्स जो हमारी विश की ज़रूरत ही नहीं है, कंटिन्यूटी में वर्क कर रहे हैं। द एग्जाम्पल जैसे आप हार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीटिंग साउंड प्रोड्यूस कर ही रहा है, बीट कर ही रहा है भाई। हार्ट बीट को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? नो, हम उसको रोक नहीं सकते ना। तो वो एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है। वॉलंटरी जो हमारी खुद की इच्छा से हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारी विश है। बट इनवॉलंटरी में हमारी विश नहीं है, वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी की डिमांड है, वो कंटिन्यूसली हो ही रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मीन्स समथिंग एट हैपन्स विदाउट आवर नॉलेज और विश। The muscles in our food pipe and stomach contract without our knowledge. They help to make food go down and digest. हमारा जो फूड पाइप है वहाँ से हम खाना तो अपनी मर्जी से हम इंटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, बट आगे जो डाइजेशन का काम है वो हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं चलता ना। बॉडी है उसको अपने अकॉर्डिंग उसको डाइजेस्ट करे जा रही है खाने के बाद में। सो दे हेल्प टू मेक फूड गो डाउन। जो फूड पाइप है हमारे गले से होके आगे जाता है। आप डाइजेशन सिस्टम अगर आपने स्टडी किया है प्रीवियस चैप्टर में, देन उसमें होगा ये, यहाँ से ये देखिए फूड पाइप जा रहा है, दिस इज फूड पाइप, ठीक है। They are called involuntary muscles because they do not follow our wishes. They are involuntary muscles. There are involuntary muscles in our heart, eyes and many other organs. Eyes में भी involuntary work क्या है भी, आप अपनी मर्जी से खोल बंद तो कर सकते हो, लेकिन अगर सडन ही हमारे आइज़ की तरफ अगर कोई लाइट आती है तो उस टाइम पे हमारी जो आइज़ हैं वो अपने आप बंद हो जाती हैं। वी कांट ओपन इट। अगर एक सडन कोई तेज़ लाइट है जो हमारी आइज़ के ऊपर स्ट्राइक कर रही है ना, तो वो आइज़ के अंदर ऐसे मसल्स होते हैं कि जो खुद को मेंटेन करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा शार्प लाइट आती है तो आइज़ जो है वो अपने आप, आइज़ का साइज़ जो है, आई बॉल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या बंद हो जाती हैं। और अगर कहीं अंधेरा है तो हमारी आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है, आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है ये आइज़ का जो मसल्स हैं वो खुद अपने आप करते हैं, ठीक है। सो वो कौन सा एक्शन हो गया? इनवॉलंटरी। And there are two kind of muscle, one is voluntary muscle, other is involuntary muscle, okay. Now the last topic is the nervous system, okay. Nervous system हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है उन एक्शंस को, उन एक्टिविटीज़ को करने में। और इन सारी एक्टिविटीज़ का जो मेन अगर हम कहें कि जैसे कंप्यूटर के अंदर इफ़ यू हैड लिसन दैट देयर इज़ अ प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो सारी हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक्टिविटी का कंट्रोल कैसे हो सकता है? यू कैन इमेजिन दैट के अगर हम यहाँ पे लाइक दिस, अगर ये पेंसिल का जो आगे का जो टिप है ये बहुत शार्प है, अगर ये सडन ही मेरे इस फिंगर को ऐसे टच करेगा जैसे अभी कर रहा है ना, तो एकदम से अगर शार्प किसी चीज़ पे हमारा हाथ आता है तो जैसे ही हाथ आता है वो अपने आप हट जाता है। दिस इज़ वन एक्शन। उसके अलावा हमें भूख लगती है तो हमें कैसे पता लगता है? हमारा स्टमक नहीं बताता है कि हमें भूख लगी है, हमारे स्टमक से मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है एंड हम ब्रेन जो है वो हमें मैसेज करता है कि खाना खाइए, ठीक है। और हमें अगर कोई भी एक्टिविटी है, जितनी भी हम अपने पूरी बॉडी में इंटरनल जो एक्टिविटीज़ है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, जिस टाइप के भी एक्शन हैं, वो सारे के सारे हमारा ब्रेन जो है वो हमें बता रहा है, ब्रेन के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब ब्रेन तो सबसे ऊपर के पार्ट में है। अब मैंने जैसे आपको एक बात बताया कि यहाँ पे हमें अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर आ गया या हाथ लग गया तो वो वहाँ तक कैसे पता लगेगा? थ्रू दिस नर्वस सिस्टम। एंटायर बॉडी में देखिए यहाँ पैरों तक नर्व्स आ रही हैं, है ना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ गई। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन को मैसेज कर रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ये ध्यान रखिएगा। सो द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इट वेज जस्ट अबाउट 1 kg। दिमाग सिर्फ 1 किलो का होता है भाई, बट प्राइसलेस चीज़ है। बट इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू
इट गेट्स मैसेज फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन क्या है हमारे? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। मैंने आपको एक शार्प वाला एग्जांपल दिया, उसके अलावा सामने अगर कोई भी चीज़ है, लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट आई एम रीडिंग दिस। मैं अगर ये लाइन रीड कर रहा हूँ, जो भी आपके लिए रीडिंग मैं कर रहा हूँ, ये हाउ आई एम एबल टू रीड दिस, बिकॉज व्हेन आई एम इन माई चाइल्डहुड, जब मैं स्कूल में था तो तब मुझे ये चीज़ रीडिंग करना एक बार सिखा दिया, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में स्टोर हो गई। एंड जब भी हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारी आइज़ जो हैं वो मैसेज हमारे ब्रेन को देंगी, एंड ब्रेन इसको रिकॉल करवाएगा कि जो सामने लिखी हुई लाइन है वो क्या है। ठीक है, तो आइज़ जो हैं वो भी हेल्प कर रही हैं। ईयर्स, कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो हमें बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, वाटर, पानी। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पानी बोल रहा है तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि वो वाटर मांग रहा है, या अगर कोई वाटर वर्ड यूज़ कर रहा है देन आई नो दैट कि वो पानी जो है वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें हमारी ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं, और जैसे जैसे जब हम इनको ज़रूरत होती है तो वो ब्रेन से रिकॉल होती रहती है और हमें मैसेजेस पता लगते रहते हैं। द आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, इट अंडरस्टैंड्स दीज मैसेजेस, then it sends messages to the muscles all over the body telling them what to do। कोई भी मैसेज होता है वो नर्वस सिस्टम के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचा, एंड अब उस मैसेज का करना क्या है, उस मैसेज पे एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो उस मैसेज पे जो एक्शन लेना है वो हमारे ब्रेन से आता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक। अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ द शार्प ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लेट्स से कि अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उस पर पैर लगा, पैर लगने पे हम क्या करेंगे? पैर को उठाएंगे। तो पहले जब पैर यहाँ पर लगा तो मैसेज गया ब्रेन में, और ब्रेन ने बोला कि यहाँ से पैर उठाइए, आपने पैर उठा लिया। कितने कम टाइम में होता है, जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगता है हम उतनी जल्दी से अपना पैर उठा लेते हैं, या किसी गर्म चीज़ को अगर सडन पकड़ लिया तो हम उसको फटाफट रख देते हैं। ठीक है, तो इतने टाइम में ये एक्टिविटी हो जाती है कि मैसेज ब्रेन में चला भी जाता है और ब्रेन हमें एक्शन लेने के लिए बता भी देता है। अगर लेट अस वन मोर एग्जांपल, इफ आई एम रीडिंग दिस लाइन, द ब्रेन आल्सो वॉचेज ओवरऑल आर इंटरनल ऑर्गन, देन अब क्या हुआ, आइज ने ये वर्ड्स को देखा। ठीक है, कि यहाँ द लिखा हुआ है, ब्रेन लिखा हुआ है, ऑल्सो, वॉचेज। देखिए आइज ने देखा और देख के मैसेज किसको सेंड किया? ब्रेन को। एंड ब्रेन टेल अस कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो द है, ब्रेन है, ऑल्सो, वॉचेज, ये सब है, एंड हमें ये बोलना है। बोलना भी तो एक एक्शन है ना, तो वो भी, उसमें भी कौन हेल्प करेगा? ब्रेन ही हमें कमांड कर रहा है कि आपको ये वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा। ठीक है, सो द ब्रेन ऑल्सो वॉचेज ओवरऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स एंड टेल देम हाउ टू वर्क। ब्रेन ही अंदर कमांड कर रहा है बॉडी में जितने भी टाइप के हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह हैं, वो सब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सब ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। नर्व्स आर लाइक लॉन्ग थिन वायर्स, दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व्स जो हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेकर भी जाती हैं, फिर ब्रेन जो एक्शन बोलता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक, जो अगर पैर है, हाथ है, नी है, जो भी है, वहाँ तक वापस जो एक्शन लेना है वो वाला मैसेज ब्रेन से वापस लेकर भी आती हैं। यू कैन थिंक ऑफ देम एज टेलीफोन वायर्स कैरिंग मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पाइन runs a thick bunch of special nerves. This bunch of nerve is called spinal cord. ठीक है, यहाँ पर ये स्पाइनल है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, थिक बंच। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, हमारी जो बैकबोन के जो हमने पढ़े थे ना वो वर्टिब्रा, उनके बीच में लॉक रहता है। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइन। इट एक्ट्स लाइक अ स्मॉल ब्रेन and is connected to different parts of the body by nerves. It tells the body what to do when we need to act quickly. For example, it may tell your hand to move away when you touch something hot. The brain, spinal cord and nerves make up the nervous system. Okay, so this is your chapter,
एंड ये एक एक्टिविटी है कीपिंग फिट, ये आपको सेल्फ रीड करनी है. ओके, दिस इज द होमवर्क. Okay students, today take the reading of this entire chapter again from first page to last, and now in next class I will send the question answers. Okay, thank you, have a nice day.